किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि इस पूरी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति हो और अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सीन में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। कहानी एक व्यक्ति की है जो ऑफिस से थका हारा, फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा टेंशन में अपने घर की ओर आता है। आकर अपने घर की डोरबेल को बजाता है। डोरबेल बजते ही उसका उसका 5 साल का बेटा भागा दौड़ा आता है और गेट को खोलता है। गेट खोलते ही 5 साल का बच्चा अपने पापा से लिपट जाता है और लिपट-लिपट के ज़िद करने लगता है, पापा आप जल्दी क्यों नहीं आते? पापा आप आ गए, पापा आप आ गए। बहुत खुश होता है, ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाता है कि मम्मा पापा आ गए, पापा आ गए। अब ये सब सुन के वो फ्रस्ट्रेशन टेंशन से भरा हुआ इंसान, उसका पापा जो था वो कहता है, क्या पागलपन है ये, क्या बच्चों जैसी बातें हैं, चलो साइड हो जाओ। अपने एक 5 साल के बच्चे को साइड करता है। कमाल की बात ये है कि वो 5 साल के बच्चे को कहता है कि क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो। मतलब वो इतना टेंशन में, इतना फ्रस्ट्रेट था कि अपने बच्चे को साइड कर देता है। अंदर जाता है, ड्राइंग रूम में जाता है, सोफ़े पे बैठ जाता है। बच्चा उसके पीछे-पीछे रहता है, पीछे-पीछे चला जाता है, साथ में ही बैठ जाता है जाके पापा के साथ मस्ती करना चाहता था, इसलिए पापा से लिपटता है, मस्ती करता है, पापा के साथ छेड़खानी करता है। कहता है, "पापा आप जल्दी क्यों नहीं आते? हम मेरे लिए टॉयज़ क्यों नहीं लाते? मेरे लिए चॉकलेट्स क्यों नहीं लाते? पापा आप जल्दी आया करो। मेरा बहुत मन करता है कि आप जल्दी आओ घर पर।" अब ये सब बातें सुनकर वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था और उसने बच्चे को एक ऊँचे से स्वर में कहा, "क्या बात है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? आराम से बैठ जाओ।" बच्चे ने कुछ सोचा और बोला कि पापा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब उसके पापा ने सोचा चलो, बच्चा ही तो है, एक सवाल पूछना चाहता है तो एक सवाल का जवाब देके इसे फ्री कर देता हूँ, नहीं तो ये मुझे परेशान ही करता रहेगा। उसने कहा, "हाँ, जल्दी पूछो क्या पूछना है?" उसने कहा, "पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो?" पापा ने कहा, "क्या बेफिज़ूल की बातें हैं? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमेशा पैसे-पैसे की बात करते हो, तुम्हें पैसे चाहिए? बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मुझे परेशान कर रहे हो बेफिज़ूल में।" कह रहे, "नहीं पापा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सच में जानना है आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो?" उसने कुछ सोचा और बोला, ₹100 कमा लेता हूँ। उसने कहा, "पापा आप 1 घंटे में ₹100 कमाते हो, क्या मुझे आपको आपसे ₹50 उधार मिल सकते हैं?" मैंने कहा, "देखो फिर तुम्हें पैसे चाहिए, हमेशा तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, अब भी देखो तुम्हें पैसे ही चाहिए, भागो यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब करो।" ऐसे डाँट के जो है अपने बच्चे को वहाँ से भगा दिया। बच्चा रोता-बिलखता जो है अपने रूम में चला गया, बेड पर जाके लेट गया, परेशान हो रहा था, रो रहा था, नींद नहीं आ रही थी, पापा ने इतना डाँट दिया था। पापा भी बाहर बैठे हुए परेशान थे, अपने ऑफ़िस की टेंशन को लेके, अपने वर्क, अपने काम, अपने लोड को लेकर परेशान थे बहुत ज़्यादा। थोड़ा टाइम बीता उसके बाद याद आया कि बच्चे को कुछ ज़्यादा ही डाँट दिया, बच्चा था पूछ लिया तो क्या ही हो गया। पापा जो है उठकर रूम में गए, बच्चे के पास गए, देखा तो बच्चा सो नहीं रहा था, कोशिश कर रहा था सोने की लेकिन सो नहीं पा रहा था, बहुत बेचैन था। तो पूछा कि बेटा क्या बात है? आप क्यों पूछना चाह रहे थे कि मैं कितना कमाता हूँ? उसने कहा कि पापा मुझे जानना था। उसने कहा बताओ मुझे, तुम क्यों जानना चाह रहे थे और तुम्हें ₹50 क्यों चाहिए थे? बोले तुम्हें ₹50 चाहिए तो ये लो। उसने ₹50 अपनी पॉकेट से निकाले और अपने बच्चे को ₹50 दे दिए। बच्चे ने वो ₹50 लिए और वो अपनी गुल्लक की तरफ चला गया। जहाँ पर उसने गुल्लक रखी थी, अपनी गुल्लक उठाई और झट से अपनी गुल्लक फोड़ दी। उसमें से कुछ पैसे निकले, उसने उन पैसों को इकट्ठा किया और उन ₹50 को उसमें मिलाया और अपने पापा के पास ले गया। कहने लगा, "ली पापा, आप ये सारे पैसे रख लीजिए, ये ₹100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या मुझे आपका 1 घंटा मिल सकता है? आप क्या कल ऑफ़िस से 1 घंटा पहले आ सकती हो? मुझे आपके साथ डिनर करना है, आपके साथ खेलना है, आपके साथ बातें करनी है, मस्ती करनी है। मैं आपका 1 घंटा खरीदना चाहता हूँ, आप मुझसे ₹100 ले लीजिए।" ये बातें सुनकर वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया, इतना भावुक हो गया, उसकी आँखों में आँसू भर आए और उसने अपने इस छोटे से बच्चे को गले से लगा लिया, जिससे अभी थोड़ी देर पहले वो परेशान हो रहा था। उसको एहसास हुआ कि उसका बचपन फिर से लौट कर नहीं आएगा। वो अपनी परेशानियों के चलते अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो समय नहीं दे पा रहा है, वो उसे देना चाहिए। जब उसे ये एहसास हुआ, तो उसने अपने बच्चे को गले से लगा लिया।
हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए अपने काम के चलते, अपनी टेंशनों के चलते, अपनी परेशानियों के चलते ये नहीं करना चाहिए कि हम अपनी फैमिली को का साथ ना दें। देखिए हमारे पास पूरी दुनिया हो सकती है लेकिन हमारे फैमिली के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ही हैं, हम ही उनकी पूरी दुनिया है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए करते हैं, तो हमें अपनी फैमिली की खुशी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जाते हुए बस यही कहूँगी आपसे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय और फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ।